नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों। भारत समाधान यात्रा में आज बात सूचना के अधिकार पर होगी। साथियों, सूचना के अधिकार आपको जानने और सवाल पूछने का अधिकार देता है। आम आदमी के पास यह एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी सरकारी विभाग के किसी भी कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं। साथियों, भारत का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रूप में टैक्स देता है, जिससे देश चल रहा है और देश के सभी जनप्रतिनिधि एवं नौकरशाह को वेतन मिल रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। इसलिए जनता को वह सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिस जानकारी को लोकसभा एवं विधानसभा में दिया जा सकता है। सिर्फ देश के सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जनता को नहीं दिया जा सकता है, ताकि देश के सुरक्षा में कोई सेंधमारी नहीं हो सके। साथियों, आप सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, पंचायत, सड़क निर्माण संबंधित विभाग, बिजली विभाग, थाना, न्यायालय, कृषि विभाग, ऐसे केंद्र एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग के काम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सूचना के अधिकार के तहत किसी भी प्रकार का सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ताकि किसी भी विभाग में फैले भ्रष्टाचार का उजागर हो और प्राप्त सूचना के आधार पर दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी पर उचित कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। साथियों, आपका किसी भी विभाग में कोई काम रुका हुआ है या किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा घूस मांगा जाता है, तो आप अपना काम करवाने के लिए सूचना के अधिकार के तहत अपने काम को करवाने से संबंधित सूचना मांगें, तो ऐसी स्थिति में आपका काम विभाग द्वारा कर दिया जाएगा और आप घूस देने से बच जाएंगे। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगें। इससे काम में पारदर्शिता आएगी और मजबूत लोकतंत्र के लिए यह बहुत आवश्यक भी है कि जनता के पास हर विभाग की जानकारी हो कि किस विभाग में क्या काम हो रहा है। आपको किसी विभाग के किसी कार्यालय से कोई काम है तो उस काम से संबंधित ऑनलाइन आवेदन कर दें। अगर ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है तो कार्यालय में जाकर आप अपने काम से संबंधित फॉर्म भरें या लिखित आवेदन दें और उस फॉर्म या आवेदन का एक फोटो कॉपी करवाकर उस पर रिसीविंग कार्यालय से ले लें। अगर कार्यालय का अधिकारी या कर्मचारी रिसीविंग नहीं देता है तो उस आवेदन का 2 फोटो कॉपी करवा लें। एक आवेदन को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें और दूसरा आवेदन के साथ स्पीड पोस्ट का पर्ची रखें। यही आपका रिसीविंग होगा। स्पीड पोस्ट करने के 10 दिन बाद इसी आवेदन और रिसीविंग के आधार पर
सूचना का अधिकार के तहत अपने काम से संबंधित सूचना मांगे कि मेरा काम कब तक होगा, मेरा काम किस अधिकारी के पास पेंडिंग है, उस अधिकारी का नाम एवं पता बताएं, मेरा काम नहीं होने का मुख्य कारण बताएं, मेरा काम अब तक नहीं हुआ है, इसको लेकर मेरे काम करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, मेरे काम से संबंधित प्रतिदिन का प्रगति रिपोर्ट यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट दें ताकि मुझे पता हो कि मेरा काम अभी तक कहां तक हुआ है। ऐसे अनेकों प्रकार का सूचना अपने काम से संबंधित मांग सकते हैं। साथियों, आइए जानते हैं कि सूचना का अधिकार का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पर पत्र के बारे में। साथियों, सूचना का अधिकार का आवेदन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर मैं बात करूं इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मान लिया जाए कि आपका कोई जमीन है या आपने कोई नया जमीन खरीदा है। उस जमीन का अगर आपको दाखिल खारिज करवाना है, जिसे आप म्यूटेशन भी कहते हैं, तो अगर आपको अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाना है तो आप ऑनलाइन अपने जमीन का दाखिल खारिज करने से संबंधित आवेदन कर दें या अंचल में जाकर ऑफलाइन सशरीर उपस्थित होकर दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन कर दें। आप ऑनलाइन दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन देते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की रसीद का प्रपत्र आपको प्राप्त होता है। उसे आप अपने पास में रखें और आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है या दाखिल खारिज करने के लिए विभाग के द्वारा घूस मांगा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप सूचना का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर जो सूचना का अधिकार का आवेदन देख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए और आवेदन कैसे करते हैं उसे आप ध्यान से समझिए। आवेदन में लिखा हुआ है सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी विभाग कार्यालय, उसके नीचे खाली जगह है, उसमें आप लिखिए, अगर दाखिल खारिज से संबंधित मामला है तो आप लिखिए अंचलाधिकारी, आपका अंचल कहाँ है उसका नाम लिखिए, उसके नीचे आवेदक का नाम यानी जिसके नाम से जमीन है और जिनको दाखिल खारिज करवाना है वो अपना नाम लिखें। उसके नीचे पूरा पता में आप अपना पूरा पता लिखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस पर पत्र भेजा जा सके, विभाग को पता हो कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है मांगी गई सूचना का ब्यौरा संक्षेप में लिखें। इसमें क्या करना है कि आपने जो दाखिल खारिज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिस तिथि को किया था, यहां आप लिख दें कि दिनांक इतना तारीख को भूमि की दाखिल खारिज के लिए मैं अपना नाम लिखिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसका याचिका संख्या इतना है, वाद संख्या इतना है। यह सब आपको ऑनलाइन आवेदन जो किए हैं और उसका प्राप्ति रसीद मिला है उसमें सब लिखा हुआ रहता है, याचिका संख्या और वाद संख्या। उसके बाद उसमें लिखिए जमीन का अपना खाता नंबर लिखिए, खेसरा नंबर लिखिए। उसके बाद नीचे लिखिए कि मुझे सूचना चाहिए कि इस भूमि का दाखिल खारिज कब तक हो जाएगा। यह आप अंचलाधिकारी से सूचना मांगिए कि जो मैंने दाखिल खारिज का आवेदन किया है वह दाखिल खारिज कब तक हो जाएगा।
और भी कोई जानकारी, कोई सूचना मांगना चाहते हैं तो नंबर 1, नंबर 2 करके इससे संबंधित आप नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे लिखिए नोट करके कि दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति रसीद का प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न कर रहा हूं। यानी आपने दाखिल खारिज ऑनलाइन किया है या ऑफलाइन किया है, तो जो आपको प्राप्ति रसीद प्राप्त हुआ है उसका एक छाया प्रति इसके साथ संलग्न करें, जो यहाँ पे लिख दें। चौथे नंबर पे आप देखिए, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। 5वें नंबर का नंबर 1, अगर आप सूचना का अधिकार का आवेदन जिस कार्यालय से आप सूचना मांग रहे हैं वहां सशरीर जाकर उपस्थित होकर देते हैं, तो वहां आप जब जाएंगे तो आप आवेदन सूचना का अधिकार का देंगे, तो ऐसी स्थिति में 10 रुपये का आपको रसीद कटवाना होगा, जो इसमें लिखना होगा रसीद नंबर कि मैंने 10 रुपया दिया है जिसका रसीद नंबर इतना है। अगर मान लीजिए कि आप सशरीर उपस्थित होकर कार्यालय में जाते हैं और सूचना का अधिकार का आवेदन देते हैं और आपको रिसीविंग नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में आप पोस्ट के माध्यम से स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको डिमांड ड्राफ्ट अगर आप दे रहे हैं तो उसका नंबर लिखिए। आप नन जुडिशियल स्टाम्प 10 रुपये का दे रहे हैं तो उसका नंबर लिख दीजिए कि मैं 10 रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प दे रहा हूं जिसकी नंबर इतना है। अगर आप पोस्टर ऑर्डर दे रहे हैं तो आप लिख दीजिए कि 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर, उसका संख्या लिख दीजिए पोस्टर ऑर्डर का कि मैं साथ में संलग्न कर रहा हूं। और पोस्टर ऑर्डर नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो भी आप 10 रुपये का दे रहे हैं वो सूचना के अधिकार के साथ भेजिए। 5वां का चौथा नंबर में लिखा हुआ है, मैं गरीबी रेखा से नीचे बारे परिवार का हूं। यानी कि आप बीपीएल में आते हैं, आपके पास उसका बीपीएल से संबंधित कोई कार्ड है तो आप इसकी छाया प्रति लगाएंगे तो आपको 10 रुपया भुगतान करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आवेदक के पत्राचार का पूरा पता, यानी कि आप जिस विभाग से सूचना मांग रहे हैं तो वह सूचना आपको किस पता पर भेजेगा वो पता आप यहां लिखे। उसके नीचे आप स्थान लिख दीजिए, जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं वो तिथि भर दीजिए। साइड में आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अपना मोबाइल नंबर यहाँ जरूर लिखिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर विभाग आपसे संपर्क कर सकता है। और ऊपर आवेदक का हस्ताक्षर है, उसके ऊपर आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। इस प्रकार से आप सूचना का अधिकार का जो पहला फॉर्म होता है वो आप भरें। इसी प्रकार से आप जैसे मान लीजिए कि आप थाना में जाते हैं एफआईआर करवाने के लिए, आपने आवेदन दिया कि एफआईआर किया जाए और थाना के द्वारा एफआईआर नहीं किया जाता है। इस प्रकार से और भी किसी भी विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम है और नहीं करता है तो आप आवेदन को साथ में सूचना के अधिकार के आवेदन के साथ लगाते हुए आप उस संदर्भ में आपका काम क्यों नहीं हुआ इस प्रकार से आप सूचना मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में विभाग आपका काम करेगा। अगर विभाग काम नहीं करता है तो जो जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी हैं उन पे जुर्माना भी सूचना के अधिकार के तहत लगता है। तो यह पहली प्रक्रिया है सूचना प्राप्त करने के लिए, सूचना का अधिकार का आवेदन भरें। अगर आपके पास सूचना का अधिकार का फॉर्म नहीं है तो सादा कागज यानी प्लेन पेज पर भी इसी तरह से सूचना मांग सकते हैं। एक आवेदन की तरह से लिखिए जिनसे आपको सूचना प्राप्त करना है। साथियों, 30 दिनों के अंदर अगर आपको सूचना विभाग के द्वारा नहीं दिया जाता है तो आप ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार के तहत प्रथम अपील कर सकते हैं। तो अब
हम बात करते हैं प्रथम अपील के बारे में। साथियों, आप स्क्रीन पर प्रथम अपील का फॉर्म देख रहे हैं, तो आइए इसे ध्यान से देखें और समझें। लिखा हुआ है सेवा में अपीलीय प्राधिकार, विभाग और कार्यालय, यानी कि आपने सूचना का अधिकार के तहत अंचलाधिकारी से सूचना मांगा था दाखिल खारिज के बारे में। अगर अंचलाधिकारी ने आपको कोई जवाब नहीं दिया या अंचलाधिकारी ने आपको जवाब दिया और उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रथम अपील कर सकते हैं। तो अंचलाधिकारी के ऊपर अनुमंडल स्तर के अधिकारी होते हैं, भूमि सुधार उप समाहर्ता को आप प्रथम अपील करें और आप जिस अनुमंडल से आते हैं उस अनुमंडल का नाम और पता लिख दें। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, अपीलकर्ता का नाम, आप अपना नाम लिखिए। अपीलकर्ता का पता, इसमें आप अपना पता लिख दीजिए। तीसरा का लोक सूचना प्राधिकारी का नाम, यानी कि आपने पहली बार सूचना का अधिकार के तहत अंचलाधिकारी से मांगा था, तो आप लोक सूचना प्राधिकारी का नाम के सामने अंचलाधिकारी लिख दीजिए। उसके नीचे आइए, लोक सूचना प्राधिकारी का पता, तो आप अपना अंचल का कार्यालय लिख दीजिए, पता लिख दीजिए। उसके बाद आ जाइए चौथा नंबर में। चौथा नंबर में प्रपत्र क में आवेदन समर्पित करने की तिथि, यानी कि पहला जो सूचना के अधिकार के तहत आपने आवेदन किया था, जिस तिथि को किया था वो तिथि आप यहाँ लिख दीजिए। पांचवा में सूचना का ब्यौरा, यानी कि दाखिल खारिज से संबंधित था, तो आप यहाँ लिखिए कि दिनांक इतना को भूमि की दाखिल खारिज के लिए मैं अपना नाम लिखिए, ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसका याचिका संख्या इतना था, बाद संख्या इतना था, जमीन का खाता नंबर इतना है, खेसरा नंबर इतना है, मुझे सूचना चाहिए कि इस जमीन का दाखिल खारिज अभी तक क्यों नहीं हुआ है और कब तक हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ लिखिए। उसके बाद आप आ जाइए छठा नंबर में, देखिए प्रपत्र क में आवेदन समर्पित करने के बाद 30 दिन पूरा होने की तिथि, यानी कि जिस तारीख को प्रपत्र का आप भेजे थे स्पीड पोस्ट के माध्यम से, उस तिथि से अगले 30 दिन किस तिथि को समाप्त होता है वो आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद सातवां में आइए, 7 नंबर में अपील का कारण, फॉर्म क में आवेदन समर्पित करने के 30 दिनों के अंदर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। अगर आपको कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है तो क में टिक लगा दीजिए। ख में आइए, लोक सूचना पदाधिकारी के निर्णय दिनांक इतना से शुद्ध हो, यानी कि लोक सूचना पदाधिकारी का निर्णय आपको इतना तारीख को अगर मिला है, भेजा गया है और आपको प्राप्त हुआ है, तो वो तारीख लिख दीजिए। और उसके नीचे लिखिए, अगर आपको सूचना मिला है और उस सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप लिखिए कि लोक सूचना पदाधिकारी अंचलाधिकारी के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुआ, लेकिन मैं इस सूचना से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे सही जानकारी देने की कृपा की जाए। अगर आपको कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है तो आप यहाँ लिखिए कि लोक सूचना पदाधिकारी अंचलाधिकारी के द्वारा मुझे सूचना नहीं दिया गया है। इसके साथ भी आप 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लगाइए, जो यहाँ पे लिख दीजिए नोट करके, मैं 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर, यहाँ पे संख्या लिख दीजिए पोस्टर ऑर्डर का, साथ में संलग्न कर रहा हूँ। 8वां में आइए, अपील का आधार, मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य आप यहाँ लिखिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत जो सूचना मांगी गई थी वह सूचना नहीं दी गई है, इसीलिए मुझे सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा की जाए। 9वां, अपील दायर करने की अंतिम तिथि, यानी कि 30 दिनों के अंदर प्रपत्र का जवाब नहीं आता है तो आप अगले 30 दिन के अंदर प्रथम अपील कर सकते हैं। इस प्रकार से फिर आपका नीचे लिखा हुआ है आवेदक के पत्राचार का पूरा पता, आप यहाँ पूरा पता लिख दीजिए। इसके बाद ऊपर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, नीचे अपना मोबाइल नंबर जरूर दीजिए
क्योंकि कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर सूचना का अधिकारी आपसे संपर्क करता है, आपसे विशेष जानकारी ले सकता है। और इस प्रथम अपील के साथ आप सूचना का अधिकार का प्रपत्र क का आवेदन संलग्न कर दें। फिर इसके साथ आप दाखिल खारिज के लिए जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसका प्राप्ति की रसीद इसके साथ संलग्न कर दें। यह 2 संलग्न करना बहुत जरूरी है और इस प्रकार से आपका प्रथम अपील स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप पुनः अंचलाधिकारी के ऊपर के अधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता को भेजें, जिसे हम DCLR भी कहते हैं। साथियों, सूचना का अधिकार का प्रथम अपील किए हुए 30 दिन से ऊपर हो चुका है और आपको सही सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो आप ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील कर सकते हैं। यानी प्रथम अपील किए हुए 30 दिन से ऊपर हो चुका है या लगभग 45 दिन हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप द्वितीय अपील करें। साथियों, अब बात करते हैं द्वितीय अपील के बारे में। आप स्क्रीन पर द्वितीय अपील का प्रपत्र देख रहे हैं, यानी द्वितीय अपील का फॉर्म आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे ध्यान से देखिए और समझिए। साथियों, आपने सूचना के अधिकार के तहत प्रपत्र क के तहत आपने सूचना मांगी, आपको सूचना नहीं मिला या मिला तो उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपने प्रथम अपील की। प्रथम अपील करने के बाद भी आपको सही सूचना प्राप्त नहीं हुआ या सूचना आपको भेजा ही नहीं गया या सूचना भेजा भी गया तो आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील कर सकते हैं। साथियों, द्वितीय अपील अगर आप जिस राज्य में रहते हैं और राज्य सरकार के अंडर का विभाग है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूचना आयोग को आप द्वितीय अपील कर सकते हैं या करें। अगर आपने केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली किसी विभाग से आपने कोई सूचना मांगा है, तो ऐसी स्थिति में आप द्वितीय अपील केंद्र सूचना आयोग को करें। इस 2 बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए कि राज्य सरकार के अंदर आने वाला विभाग है जिससे आपने सूचना मांगा है, तो आप राज्य सूचना आयोग से द्वितीय अपील करें। अगर केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विभाग है, केंद्र सूचना आयोग को द्वितीय अपील करें। साथियों, अब बात हम समझते हैं कि साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आवेदन बिहार राज्य सूचना आयोग का है, जहां हम द्वितीय अपील करते हैं। अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो आप अपने राज्य का द्वितीय अपील का फॉर्म लीजिए। केंद्र सूचना आयोग को करना है तो केंद्र सूचना आयोग से संबंधित द्वितीय अपील का फॉर्म लीजिए। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं है तो सादा कागज यानी प्लेन पेज पर भी आप जिस प्रकार से आवेदन लिखते हैं उस प्रकार से आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। आवेदक का नाम, आप अपना नाम लिख लीजिए। पूरा पता, आप अपना पता लिख लीजिए। उसके नीचे लिखा हुआ है लोक सूचना पदाधिकारी का नाम व पता। इसमें आप, चूंकि आपका दाखिल खारिज से संबंधित था तो आपने सूचना मांगा था अंचलाधिकारी का, तो आप अंचलाधिकारी लिखिए। अंचलाधिकारी लिखने के बाद अंचल कार्यालय जहां है वहां लिखिए, उसका पूरा पता लिखिए, पिन कोड लिखिए। उसके बाद लिखा हुआ है मांगी गई सूचना का विवरण। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि दाखिल खारिज संबंधित याचिका संख्या इतना एवं वार्ड संख्या इतना है, जिसका खाता संख्या इतना, खेसरा संख्या इतना है। इससे जुड़ी मुझे सूचना चाहिए कि इस जमीन का दाखिल खारिज अभी तक क्यों नहीं हुआ है और कब तक मेरा जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहां लिखिए।
और जो आप स्टाल, ब्लू कलर का स्टाल देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह स्टार आवेदन के उस हिस्से पर दिखाया जा रहा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पे क्या लिखना है। इससे आप समझिए कि जहां पे स्टार है, मैं जो बोल रहा हूं उसी जगह पर आप लिखिए, या उसी जगह के बारे में मैं बता रहा हूं जहां पे ये ब्लू कलर का स्टार आपको दिखाई दे रहा है। अब नीचे है प्राप्त सूचना। तो अगर किसी प्रकार की कोई सूचना आपको उपलब्ध नहीं करवाई गई है तो आप लिख दीजिए कि लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगर सूचना उपलब्ध करवाई गई है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप यहाँ लिख दीजिए कि लोक सूचना प्राधिकारी के द्वारा मुझे सूचना उपलब्ध करवाई गई है लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे सही सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा की जाए। उसके नीचे प्रथम अपील के तथ्य, इसमें लिखा हुआ है, मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक, खाली जगह है, यहां पे आप लिखिए लोक सूचना यानी प्रपत्र का जो पहली बार आपने सूचना का अधिकार का आवेदन भेजा था, उस तिथि, जिस तिथि को आपने भेजा था उस तिथि को आप यहां लिख दीजिए। उसके बाद आप नीचे आइए जहां स्टाल दिखाई दे रहा है, मैंने इस संबंध में प्रथम अपील दिनांक, जब प्रथम अपील आप कब किए थे वो तिथि आप यहां भरिए जहां स्टाल दिखाई दे रहा है। प्रथम अपील अधिकारी का आदेश, अगर मान लीजिए कि प्रथम अपील अधिकारी का कोई आदेश आया है, जैसे ऐसा हो सकता है कि लोक सूचना पदाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था लेकिन मुझे सूचना उपलब्ध नहीं करवाया गया, या यह ऐसा है तो आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रथम अपील पदाधिकारी के द्वारा भी कोई सूचना आपको नहीं उपलब्ध करवाया गया तो आप सीधे लिखिए प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा कोई आदेश नहीं है। फिर आप नीचे आइए, स्थान, तिथि, उसके बाद संलग्नक में आइए, नंबर 1 में लिखा हुआ है आवेदन की छाया प्रति। इसमें संलग्नक में जितना लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखिए कि दाखिल खारिज के लिए जो आपने ऑनलाइन किया था उसका प्राप्ति रसीद इसमें संलग्न कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की रसीद का पत्र की छाया प्रति साथ में संलग्न कर रहा हूं। फिर सूचना के अधिकार का प्रपत्र का छाया प्रति लगाइए। अगर लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा कोई सूचना दिया गया है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो वो आवेदन की छाया प्रति लगाइए। आपने प्रथम अपील किया है तो प्रथम अपील का छाया प्रति लगाइए। प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा कोई आदेश दिया गया है जो आपको प्राप्त है तो उसकी छाया प्रति आप लगाइए। इस प्रकार से जो है वो सब लगाइए। साथ में आप 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर भी लगा सकते हैं, या सशरीर उपस्थित होकर राज्य सूचना आयोग में या केंद्र सूचना आयोग में जाते हैं तो वहां अगर 10 रुपये का डिमांड किया जाता है तो आप वहां 10 रुपया दीजिएगा तो उसके बदले में आपको रसीद मिलेगा। अगर आप पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना चाहते हैं राज्य सूचना आयोग को या केंद्र सूचना आयोग को तो आप साथ में 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लगा दीजिए ताकि बाद में आपको ये ना कहा जाए कि आपने सूचना प्राप्त करने से संबंधित आपने किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया है। तो आप लगा दीजिए, मांगता है तो भी लगाइए, नहीं मांगता तो भी 10 रुपये का लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरफ आवेदक का हस्ताक्षर कर लीजिए, अपना दूरभाष नंबर लिख दीजिए, पत्राचार का पूरा पता लिख दीजिए ताकि आपको सूचना भेजा जा सके। द्वितीय अपील करने के बाद आपको राज्य सूचना आयोग में कुछ महीने के बाद आपको वहां बुलाया जाएगा। इस प्रकार से आप द्वितीय अपील करें। साथियों, आप ऑनलाइन भी सूचना का अधिकार के तहत सूचना मांग सकते हैं। इसके लिए आप altionline.gov.in
इस वेबसाइट पर जाएं और आप ऑनलाइन आवेदन करें सूचना प्राप्त करने के लिए। आप ऑनलाइन सूचना मांगने से संबंधित YouTube पर वीडियो देखें और उससे आप सहयोग ले सकते हैं। साथियों, अगर आपको सूचना का अधिकार के तहत सूचना कैसे मांगा जाता है यह बात समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें। इसके बाद भी कोई परेशानी है तो कमेंट में लिखें ताकि आपके परेशानी को दूर किया जाए। अगर हमसे सहयोग चाहते हैं तो भारत समाधान यात्रा YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाला हुआ है। इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें और मुझे मैसेज करें, आपको सहयोग करेंगे। धन्यवाद।